नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगिनर्स अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। अब हम बिगिनर्स के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। जब आप डे ट्रेडर्स बन जाते हैं तो आपको 6 घंटे लगातार स्क्रीन के सामने अपने शेयर मॉनिटर करने पड़ते हैं। आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते, आप अपना समय भी गंवाते हैं और पैसे भी गंवाते हैं। जनरली ऐसा कहा जाता है कि 99% लोग जो डे ट्रेडिंग करते हैं, जो एफएनओ में काम करते हैं, ऑप्शन में काम करते हैं, वो पैसे गंवाते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते जाइए लॉन्ग टर्म के लिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में। कुछ वर्ष के बाद यह पैसा ही आपके लिए पैसा कमाएगा, आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए, ये समय है, आज की जरूरत है। आज हम डिफेंस सेक्टर के बहुत ही मजबूत शेयर पर बात करेंगे। अभी इसे 840 करोड़ का ऑर्डर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ से मिला है। ऑर्डर बुक मजबूत है, 3 वर्ष में 1078% का रिटर्न भी दिया है इसने। यह पहली शिपयार्ड कंपनी है जो जहाज निर्यात करती है। अभी तक तो जापान और दक्षिण कोरिया या चाइना इनकी मोनोपोली थी, 99% इन्हीं का, हमारा तो 1% भी नहीं है निर्यात। तो लेकिन ये पहली शिपयार्ड कंपनी है जो जहाज निर्यात कर रही है। हम बात कर रहे हैं गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयर पर। भारत में रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक प्रमुख जहाज निर्माण कंपनी है जो मुख्य रूप से भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल की जहाज निर्माण आवश्यकताओं को पूरा करती है। जीआरएससी एक विविध लाभ कमाने वाली और देश का पहला शिपयार्ड है जो युद्ध पोतों का निर्यात करता है। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल को 100 युद्ध पोत प्रदान करता है। जहाज निर्माण खंड से 89% इसका रेवेन्यू आता है, ऑलमोस्ट इसी से आता है। जीआरएससी जहाज निर्माण प्रभाग में रक्षा क्षेत्र में शिपिंग उद्योग में लगे ग्राहकों के लिए जहाजों के निर्माण शामिल है। यह जहाजों का निर्माण करता है जैसे फ्रीगेट, मिसाइल कारवेट, पनडुब्बी रोधी युद्ध कारवेट, सर्वेक्षण पोत, अपतटीय गश्ती पोत। जीआरएससी द्वारा निर्मित अधिकांश उत्पाद केंद्र और राज्य सरकारों और सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली संस्थाओं जैसे भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक को पूर्ति की जाती है। इसलिए इसको कोई सेल की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बढ़िया शेयर है लॉन्ग टर्म, लेकिन पैसे वही कमाएगा जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेगा। एक दिन में सरसों पे हथेली पे सरसों नहीं जमती, ऐसी कहावत है हिंदी की। जहाज निर्माण के अलावा नौकाएं, पार्टूनों, बजरों, मछली पकड़ने वाले ट्रॉलर, फायर फ्लैट्स, टग, ट्रेजर, यात्री घाट, मोटर कटर, डेक बेल्डर्स, लॉन्च आदि की आपूर्ति भी विभिन्न ग्राहकों की जाती है। इंजीनियरिंग डिवीजन से 1% का रेवेन्यू आता है और डीजल इंजन सेगमेंट से 3% का। विनिर्माण क्षमताएं इसकी बहुत बड़ी हैं, 20 युद्धपोत बनाने की है, 8 बड़े युद्धपोत, 12 छोटे मध्यम आकार के। Q3 FY 24 तक ऑर्डर बुक है जो 23,592 करोड़ की है, कंपनी द्वारा घोषित। बाजार का आकार 2,73,788, 27,378 करोड़ है। छोटी है कंपनी, बाजार का आकार 27,378 करोड़ है। डिविडेंड 0.32% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28.40% है जो काफी अच्छी है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.10% है, इसे भी काफी अच्छा कहा जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है, कोई कर्जा नहीं। कंपनी ने पिछले 5 वर्षों में
26.50% की CAGR से अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है लगातार 5 वर्षों से। कोचीन शिपयार्ड जेन टेक्नोलॉजीज की पीयर कंपनी मानी जा सकती है। हम इस शेयर की ग्रोथ या वर्थ समझने के लिए FY24 के रिजल्ट्स FY23 के साथ कंपेयर कर लेते हैं। FY23 और FY24 सेल है जो 2561 करोड़ से 3593 करोड़ हो गई। OPM 6% से 7% हो गया। नेट प्रॉफिट है जो वो 228 करोड़ से बढ़कर 357 करोड़ हो गया। EPS 19 रुपये 91 पैसे से बढ़कर 31 रुपये 19 पैसे हो गई। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि कितनी शानदार सेल, OPM, नेट प्रॉफिट, EPS सभी में बहुत शानदार वृद्धि है। बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट्स हैं। अब इसको अच्छे से हेल्दी रिजल्ट्स कहेंगे। मार्च 24 क्वार्टर 4 में EPS 9 रुपये 74 पैसे थी एक क्वार्टर की। पैरामीटर्स भी चेक कर लेते हैं। 3 वर्ष की CAGR सेल है जो 47% है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो 3 साल की वो 31% है। 3 वर्ष की रिटर्न ऑन इक्विटी एवरेज है जो वो 19% है। 3 वर्ष की CAGR स्टॉक प्राइस है जो वो 129% है, जो FD पे 6 या 7% होती है। बैलेंस शीट देख लेते हैं। रिजर्व 1559 करोड़ के हैं, बोरिंग 66 करोड़ के हैं। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से बढ़कर 28% हो गई। लगातार ग्रोथ दे रही है, एफिशिएंसी शो करती है कंपनी की। रिटर्न कैपिटल पर रिटर्न है जो वो 20% से 28% हो गई है। प्रमोटर 74.50% है। FII 3.26% से बढ़कर 3.91% हो गए, 3.91% है अब। DII 3.20% है। पब्लिक के पास 18.38% की इक्विटी है। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आगे प्राइस वैल्यूएशन पर। उससे पहले आपसे अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। आप लाइक कीजिए, हमें आपकी लाइक करना काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही आप शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड कोलीग्स को, ताकि आपका यह चैनल एक्सपेंड हो सके। अब हम गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की प्राइस वैल्यूएशन पर चर्चा करेंगे। क्या यह उचित समय है इस शेयर में इन्वेस्ट करने का? अगर हाँ तो क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स रह सकते हैं? आज दाम 2390 रुपये है। EPS 31 रुपये, P 76 है और सेक्टर P 54 है। बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छी इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, इसलिए उचित दाम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई ग्रोथ डिफेंस का शेयर है। बजट में डिफेंस सेक्टर पर ध्यान दिया गया है, हाईएस्ट एलोकेशन हुई है। GRSC ने 16 जुलाई को महासागर अनुसंधान पोत के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के साथ 840 करोड़ का समझौता किया है। 840 करोड़ का बड़ा समझौता है। कंपनी के पास 22,652 करोड़ की ऑर्डर बुक है, ये लेटेस्ट आज तक की है। कंपनी अभी क्वार्टर 1 FY25 के रिजल्ट्स नहीं दिए हैं। ये जो कैपिटल इंटेंसिव कंपनीज हैं, इनके कॉन्ट्रैक्ट लंबे समय में पूरे होते हैं। एक जहाज बनने में 3 साल तक लग जाते हैं, इसलिए शेयर को आप रिजल्ट्स के संदर्भ में देखना उचित नहीं होगा। रिजल्ट्स अच्छे ही आएंगे, नहीं भी आएंगे तब भी अच्छे हैं। ऑर्डर बुक, सेल, रिटर्न ऑन इक्विटी आदि कंसिडर करनी चाहिए। 1 महीने में 36%, 3 महीने में 143%, 1 वर्ष में 293% का रिटर्न दिया है। 3 वर्ष में 1078% का रिटर्न है। 1 साल की फोरकास्ट 3196 रुपये और 5 वर्ष की 6062 रुपये है। ये एक बहुत ही रिप्यूटेड फोरकास्टिंग कंपनी द्वारा दी गई है। हमारी टीम का अनुमान है 2 साल 6 महीने में यह 4500 रुपये को पार कर सकता है। तो दोस्तों आप अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लंबे समय का पोर्टफोलियो शेयर है। तो दोस्तों आप अपना समय निकालकर हमारे वीडियोस देखते हैं, इसके लिए हमारी टीम की ओर से आपका शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।